हेलो दोस्तों, मैं अनुज अर्जुन और मेरे यूट्यूब चैनल अनुज अर्जुन क्लासेस पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5A के एपी में क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 5 तक के सभी पार्ट करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो पहला पार्ट है वो करते हैं सबसे पहले। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इसको ऑर्डर में लिख लेते हैं, सही तरीके से लिख लेते हैं। ये 6 आपको पता ही होगा इसको सही तरीके से कैसे लिखते हैं। 4 7 जा 28 और 3 31 अपॉन 4। इसको कैसे लेंगे, 2 9 से 18 और ये 19 अपॉन 2। ऐसे इसको लिखेंगे 11 4 जा 44 और 1 45 अपॉन 4। ठीक है, ओके। अब ये बिल्कुल सही सीरीज लग रही है। जैसा कि आपको हमें पता है कि इसमें निकालना है 37th टर्म, जिसका मतलब क्या होता है T37, मतलब ये n की वैल्यू है। तो सबसे पहले हम a की वैल्यू फाइंड करते हैं। a की वैल्यू क्या होती है, जो सबसे पहले लिखी होती है। a की वैल्यू कितनी हो गई, 6। d की वैल्यू कैसे निकलेगी, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे। तो d इजक्वल टू, मतलब डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस 31 अपॉन 4 माइनस 6। अब इसका एलसीएम लेके इसको सोल्व करेंगे। इसके अपॉन में क्या हो सकता है, 1 4 मल्टीप्लाई 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 31 की मल्टीप्लाई 31 में करेंगे, माइनस 4 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे, 24। ओके, 31 माइनस 24 कितना बचेगा, 7 अपॉन कितना बचेगा, 4। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 7 अपॉन 4। अब हमें डी की वैल्यू भी पता है और ए की वैल्यू भी पता है। टी एन, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, टी एन इजक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, टी एन की जगह क्या है, 37। ओके, इजक्वल टू ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 6 है, प्लस एन माइनस 1, एन की वैल्यू क्या है, 37 माइनस 1, 37 माइनस 1। डी की वैल्यू क्या है, 7 अपॉन 4। ओके, नेक्स्ट स्टेप देखिए। 6 ऐसा कैसे लिखेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, प्लस 37 माइनस 1 कितना बचेगा, 36 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 4। ओके, 4 से 36 डिवाइड हो जाएगा, कितना आएगा, 4 9 जा 36। ओके ओके, इसको यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। अब देखिए 6 प्लस 9 7 जा 63। ओके, तो T37 की वैल्यू कितनी आ गई, 6 प्लस 63, ये हो जाएगा 69। तो जो 37th टर्म है हमारा, उसकी वैल्यू क्या है, 69। ये हमारा आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका दूसरा पार्ट भी पहले की तरह ही है। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको सही ऑर्डर में लिख लेते हैं, सही तरीके से। कैसे लिखते हैं, 5 तो ठीक है। ओके, इसको लिखते हैं 2 4 जा 8 और 1 9 अपॉन में 2। ओके, ये 4 वैसा का वैसा ही। इसको लिखते हैं 2 3 जा 6 और 1 7। आई होप आपको ये आता होगा। तो ये 3 ऐसा कैसे ही। ओके, अब ये सही ऑर्डर में हो गई सीरीज। अब हमको इसमें क्या फाइंड करना है, 25th टर्म, 25th टर्म, जिसका मतलब क्या होता है T25। हमको nth टर्म का फॉर्मूला पता होता है, Tn से शुरू होता है। तो Tn, यहाँ Tn की जगह क्या है, 25। तो मैं फॉर्मूला आपके लिए लिख देता हूँ, Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है। अच्छा, तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है कि ए की वैल्यू फाइंड करनी होती है। ए की वैल्यू क्या है, इस फॉर्मूले में रखने के लिए ए की वैल्यू है 5। ओके, और डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू निकलेगी सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे, 9/2 माइनस 5। ओके, इसको सोल्व करेंगे। इसके अपॉन में 1 लिख सकते हैं। एलसीएम कैसे लेते हैं, 2 और 1, एलसीएम लेने की झंझट खत्म। दोनों को लिख लीजिए जो डिनोमिनेटर में है। अब इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 9 1 जा 9 माइनस इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 5 2 जा 10। ओके, इजक्वल टू 9 माइनस 10 करेंगे, कितना बचेगा, माइनस का 1 अपॉन 2 1 जा 2। तो डी की वैल्यू आ गई माइनस का 1 अपॉन 2। अब ये हमारा फॉर्मूला है। सबसे पहले आप ये निकाला करिए, ए की वैल्यू और डी की वैल्यू। ठीक है, टी एन
टी एन की जगह क्या है T25, तो एन की जगह 25 है। ओके, इजक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 5 प्लस n-1, एन की जगह 25 -1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -1/2, ब्रैकेट में लिख लेंगे, माइनस की वैल्यू है। ओके, ठीक है, यहाँ तक समझ पा रहे हैं हम। इक्वल 5 ऐसा कैसे ही लिखेंगे। अच्छा, प्लस 25 -1 कितना हो गया 24 मल्टीप्लाई -1/2। ओके, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 से 2 1 2, 2 2 4, 12। ओके, 5 क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, 12 मल्टीप्लाई -1, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -12 1 12। ओके, अब बताइए आप 5 - 12 कितना बचेगा -7। ये हमारा आंसर है। T25 कितना आ गया -7। ये हमारा आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द नंबर्स 2p - 1, 3p + 1, 11 आर इन AP। 3 टर्म्स दिए हुए हैं और ये AP में है। तो फाइंड द नंबर्स, ये तीनों नंबर हमें फाइंड करने हैं। क्या तरीका है इनका, तो चलिए देखते हैं। जब कभी हमें 3 नंबर AP में दिए हो और किसी एक वेरिएबल की वैल्यू पूछी गई है, तब हम क्या करते हैं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं और थर्ड में से सेकंड माइनस करके इक्वल रख देते हैं। जैसे ये फॉर्मूला मैंने आपको बेसिक वीडियो में बताया भी था, बेसिक कॉन्सेप्ट की वीडियो में, T2 - T1 और इक्वल T3 - T2। इसमें जो पहला है वो T1, दूसरा T2 और तीसरा T3 होता है। तो क्या करेंगे, T2 3p + 1 माइनस T1 करेंगे। T1 की वैल्यू क्या है 2p - 1, तो ब्रैकेट लगा कर लिखेंगे। ध्यान रखिएगा जब हम माइनस कर रहे हैं तो सेकंड टर्म ब्रैकेट लगा कर लिखते हैं। लिख दिया, इक्वल T3 की वैल्यू है 11 माइनस, यहाँ भी माइनस है तो T2 की वैल्यू ब्रैकेट लगा कर लिखेंगे। T2 की वैल्यू क्या है 3p + 1। ओके, अब क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। 3p + 1 माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो ये 2p माइनस का हो जाएगा और माइनस का 1 प्लस का हो जाएगा। इक्वल 11 ऐसा का ऐसा ही, माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, दोनों प्लस के हैं तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाते हैं माइनस की मल्टीप्लाई करने पर। ओके, अब इसको सोल्व करेंगे। 3p - 2p तो कितने बचेंगे, ये हो जाएंगे खाली p बचेगा, 1 प्लस का और 1 प्लस का, ये हो जाएंगे प्लस के 2। इक्वल यहाँ पर क्या है 11 - 1 10 और माइनस के 3p। ओके, ठीक है, अब जो वेरिएबल है वो एक साइड चले जाएंगे। 3p इधर आकर हो जाएगा प्लस का p और ये 3p इधर माइनस का है तो इधर आकर हो गया प्लस का 3p इक्वल टू ये 2 उधर जाकर हो जाएगा माइनस का, एक तो 10 है इधर और ये 2 इधर ऊपर आ जाएगा माइनस का। ओके, 3p और 1p कितना हो जाएगा 4p इक्वल टू 10 - 2 8 बचेगा। ओके, 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 2 ज़ा 8, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ओके, आई होप आपको p की वैल्यू समझ आ गई है। ठीक है, अच्छा अगर मैं क्या करूँगा, मुझे क्योंकि क्या चाहिए 3 के 3 टर्म चाहिए, तो अगर मैं p की वैल्यू यहाँ पर 2 रखता हूँ तो ये हो जाएगा 2p - 1, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2, p की वैल्यू 2 और -1, 2 2 ज़ा 4 -1 कितना हो जाएगा 3। ऐसे ही 3p + 1, 3p + 1, 3p की वैल्यू 2 और प्लस का 1, तो ये क्या हो जाएगा 3 2 ज़ा 6 और +1 7। अब ये लास्ट में क्या लिखा हुआ है 11, ये तो ऑटोमेटिक की वैल्यू है। तो हमारे तीनों नंबर क्या हो जाएगा, फाइंड द नंबर्स हमसे पूछा गया है, तो 3 7 और 11 ये हमारे 3 नंबर्स है जो AP में है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के दोनों पार्ट। फाइंड द nth टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग AP। दोनों AP में हमें nth टर्म फाइंड करना है। तो सीरीज़ है हमारी 5 11 17 और 23। nth टर्म फाइंड करना है। nth टर्म का मतलब क्या होता है TN का हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। सबसे पहले हम क्या देखते हैं a की वैल्यू क्या है, तो a की वैल्यू क्या है जो सबसे स्टार्टिंग में लिखी हुई है 5। ओके, d की वैल्यू क्या है
सेकंड में से फर्स्ट माइनस करो, 11 माइनस 5 इजक्वल टू कितना बचा 6। तो डी की वैल्यू आ गई हमारी 6। अब nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, टी एन इजक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, अब वैल्यू पुट करेंगे हम, टी एन की जगह तो एन ही है, टी एन इजक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 5 प्लस एन की जगह क्या है एन ही है क्योंकि nth टर्म ही फाइंड करना है, डी की वैल्यू 6। ओके, जैसे कि आपको पता है सबसे पहले हम ब्रैकेट का सोल्व करते हैं, तो 5 ऐसा कैसे ही लिखेंगे प्लस 6 की मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, 6n माइनस 6 बन जाए 6। ओके, अब देखिए 6n ऐसा कैसे लिखेंगे क्योंकि ये n का एक ही पार्ट है, प्लस के 5 माइनस के 6 तो कितना बचेगा माइनस के 1 बचेंगे। तो टी एन की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 6n माइनस 1। आई होप ये आपको समझ आया होगा, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब ऐसा ही बिल्कुल सेम क्वेश्चन इसका दूसरा पार्ट है, तो अब वो कर लेते हैं। देखिए 16 9 2 माइनस 5, तो देखिए इसका दूसरा पार्ट 16 9 2 माइनस 5। सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें भी nth टर्म फाइंड करना है जिसका मतलब क्या होता है टी एन। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, ए की वैल्यू लिखते हैं, ए की वैल्यू क्या है 16 सबसे पहले लिखिए। ओके, डी की वैल्यू क्या है, सेकंड में से फर्स्ट माइनस करेंगे, 9 माइनस 16, 9 में से 16 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा माइनस के 7। ओके, ए की वैल्यू पता लग गई, डी की वैल्यू पता लग गई। अब टी एन हमको फाइंड करना है, फॉर्मूला क्या है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, ये फॉर्मूला लिख दिया। ओके, अब वैल्यू पुट करेंगे, टी एन एन की जगह एन ही रखेंगे क्योंकि nth टर्म में निकालना है। ए की वैल्यू क्या है 16 प्लस एन माइनस 1 ऐसा ही रहेगा इंटू डी की वैल्यू क्या है माइनस 7, तो ब्रैकेट में लिखेंगे। ओके, 16 ऐसा कैसे ही लिखेंगे। ओके, अब माइनस 7 की प्लस के एन में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 7, माइनस 7 की माइनस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 7। ओके, अब देखिए माइनस का 7 है 7n प्लस के 16 और प्लस के 7 कितना हो जाएगा 23 और माइनस के 7n ऐसा का ऐसा ही। तो टी एन nth टर्म की वैल्यू हमारी क्या आ गई 23 माइनस 7n, ये हमारा आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगे, और ऐसे ही ढेर सारे वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।